नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मगध साम्राज्य यानी कि बिहार, जहां पाटलिपुत्र, जहां इस वक्त बहुत ही जबरदस्त खलबली मची है। खलबली इस बात की है कि किस जाति को किस पार्टी की तरफ से कितनी सीटें दी जाएंगी। खास तौर पर सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा खलबली मची है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सवर्ण इस बार अधिक से अधिक सीटों को लेने के लिए लगातार प्रेशर अलग अलग पार्टियों पर उनकी तरफ से डाले जा रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे की वजह है, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सवर्णों की तरफ से 243 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी सवर्णों को, और इस जीत के आंकड़े को यानी कि 64 के आंकड़े को 2025 के विधानसभा चुनाव में सवर्ण जातियों की तरफ से बढ़ाने की बड़ी चाहत है। और इस चाहत को पूरी तभी की जा सकती है जब पार्टियों की तरफ से अधिक सीटें दी जाएं। लेकिन सवर्णों को ऐसा लगता है कि जो नया जातिगत जनगणना किया गया है उसमें सवर्णों की आबादी को कम करके दिखाया गया है, और अगर पैमाना इस जातिगत जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो सवर्णों के साथ अन्याय होगा और सवर्णों को अलग अलग पार्टियों की तरफ से सीटों की संख्या घटा दी जाएगी। और इसी बात को लेकर खलबली मची है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सवर्णों की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान किया गया है, या कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज उनकी तरफ से किया गया है कि इस बार जो उनका टारगेट है वो पूरा करके दिखाएंगे, और इसके लिए पार्टियों को अधिक से अधिक संख्या में सीटें तो देनी ही होंगी। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से सवर्ण समाज के लोगों के बीच में जो बातचीत की गई, इसके आधार पर ये सारी चीजें निकालने की कोशिश हुई है। और उनका टारगेट क्या है, कितनी सीटों पर अलग अलग जातियां, जो कि सवर्ण की जो 4 जातियां हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ, उनकी तरफ से जीतने का जो आंकड़ा इस बार किस तरह का होगा, कितनी सीटों पर वो जीतेंगे, क्या उनका टारगेट है जीतने का, और कितनी सीटों की डिमांड अलग अलग पार्टियों की तरफ से उनकी तरफ से रखी जा रही है, ये सारी चीजें निकालने की कोशिश इंडिया रिपोर्ट की तरफ से की गई है। और जानते हैं कि इसके पीछे की जो वजह वो बता रहे हैं, उस वजह में भी वाकई में अगर बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें तो वजह भी उनकी बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों को देखें, अगर उसमें अगर किसी जाति विशेष की जो आंकड़े हैं ठीक ठाक हैं, तो फिर इस बार और अधिक बढ़ाने की क्यों नहीं जरूरत है। इस तरह की वजह उनकी तरफ से दी जा रही है, और सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जातिगत जनगणना की आबादी के हिसाब से अगर सीटों का बंटवारा किया जाएगा तो सवर्णों के बीच में पार्टियों को लेकर नाराजगी होगी, और सवर्ण जो उम्मीदवार हैं फिर अपनी ताकत चुनावी मैदान में अलग से दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो सवर्ण की 4 जातियां हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ। सबसे पहले राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज की तरफ से पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 28 उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजा गया। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, यानी कि लेकिन इस आंकड़े से राजपूत समाज के लोग संतुष्ट नहीं है। इस बार उनका कहना है कि हमारी ताकत कम से कम जो कहना है राजपूत समाज की तरफ से जो कहा गया कि हम कम से कम 60 सीटों पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। ठीक है, हम 60 सीटें नहीं जीत सकते हैं, लेकिन 28 सीटों के आंकड़े को और बढ़ाने का उनका मकसद है, उनका टारगेट है। और इस बार उन्होंने टारगेट सेट किया है कि 40 सीटों पर राजपूत समाज के जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। अलग अलग पार्टियों से राजपूत समाज के जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, जो उन्हें टिकट दिया जाएगा, उस पर राजपूत समाज के वोटर्स की तरफ से फोकस किया जाएगा। तो 40 सीटों का इनका टारगेट रखा गया है, और पार्टियों से जो डिमांड की गई है कि कम से कम 50 सीटें तो देने ही होंगी। बीजेपी भी सुन ले इस बात को, जनता दल यूनाइटेड भी सुन ले, एलजेपी भी सुन ले, यानी कि एनडीए की तमाम पार्टियां, महागठबंधन की तमाम पार्टियां, जन सुराज को भी एक तरह से कहा गया है कि वो भी सुन ले। अगर अधिक से अधिक सीटों की संख्या बढ़ानी है, जीतने की संख्या बढ़ानी है सीटों को लेकर, तो राजपूत समाज की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि 50 सीटें तो देनी ही पड़ेगी। कैसे दिया जाएगा, अलग अलग पार्टियों पर प्रेशर, दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सबसे ज्यादा दबाव तो बीजेपी के ऊपर है राजपूत समाज की तरफ से, और उनका कहना है कि राजपूत समाज के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो बीजेपी से सबसे ज्यादा इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसलिए बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक सीटें राजपूत समाज के लोगों को दिया जाना चाहिए। और अलग अलग पार्टियों को जोड़कर देखा जाए तो इनका पूरा जो डिमांड है 50 सीटों का है, यानी कि 50 सीटें अगर दी जाएंगी
तो राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि 40 सीटें, कम से कम 40 सीटें जीतकर राजपूत समाज के जो उम्मीदवार हैं वो दिखाएंगे, पार्टियां चाहे कोई भी हो। चलिए अब बात करते हैं भूमिहार समाज के बारे में। जब इन लोगों से बातचीत की गई, समाज के प्रबुद्ध लोगों से जब बातचीत की गई, तो सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें, हम लोगों की तरफ से 21 सीटें जीतने का काम किया गया। यानी कि भूमिहार समाज के जो उम्मीदवार खड़े थे अलग अलग पार्टियों से, वहां से 21 सीटें निकालने का बड़ा काम किया गया, लेकिन इससे भी वो संतुष्ट नहीं है और सीधे तौर पर कहना है कि कम से कम हम लोग 40 से 45 सीटों पर बड़ा प्रभाव रखते हैं, तो फिर ऐसे हालात में 30 सीटों पर जीतना तो बहुत आसान काम है। इसलिए पार्टियों को चाहिए, जो इनका टारगेट है कि 30 सीटें इस बार जीत कर दिखाएंगे, इसलिए पार्टियों पर इनकी तरफ से दबाव है, भूमिहार समाज की तरफ से दबाव है कि कम से कम 40 सीटें इनके समाज के उम्मीदवारों को तो दिया ही जाना चाहिए। ये पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दबाव है वो बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, साथ ही साथ आरजेडी के ऊपर भी भूमिहार समाज के लोगों का बड़ा दबाव है कि उसकी तरफ से भी अधिक से अधिक सीटें दी जाएं। कितनी सीटें कहां से मिलेंगी कुछ कहना भी मुश्किल है, लेकिन प्रेशर है, दबाव है कि देना ही होगा। अगर अधिक से अधिक सीटें आप जीतना चाहते हैं तो देना ही होगा इतनी सीटें। तो 40 सीटों का डिमांड इस मतलब भूमिहार समाज के लोगों की तरफ से रखा गया है, जिसमें से 30 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं ब्राह्मण समाज के बारे में। तो ब्राह्मण समाज ने सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया, जब इंडिया रिपोर्ट की तरफ से बातचीत की गई समाज के प्रबुद्ध लोगों से, जानकार लोगों से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले बार के अगर नतीजे को देखें तो 12 सीटों पर जीत ब्राह्मण समाज को मिली थी, जो कि बहुत ही कम है, और अधिक जीतने की गुंजाइश ब्राह्मण समाज का जो राजनीतिक प्रभाव है उनके अंदर है। इसीलिए इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन 20 सीटें इस बार हम जीत कर दिखा सकते हैं। यानी कि इनका टारगेट जो जीतने का है 20 सीटों का है, और पार्टियों से जो डिमांड की गई है कि 25 सीटें तो आपको देनी ही होगी। सबसे ज्यादा जो दबाव है ब्राह्मण समाज की तरफ से वो जन स्वराज के ऊपर है, बीजेपी के ऊपर है, और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 20 सीटें, कम से कम 20 सीटें, कम से कम 25 सीटें आपको देनी ही होंगी, तभी हम लोग 20 सीटें जीत कर दिखाएंगे। सीधे तौर पर एक तरह से बड़ा चैलेंज ब्राह्मण समाज की तरफ से किया गया है, और सीधे तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि जो नया जातिगत जनगणना है, जिसमें आबादी ब्राह्मणों की कम करके दिखाई गई है, इस आधार पर टिकट का बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि राजनीतिक प्रभाव कितना है, सवर्ण जो जातियां हैं, अलग अलग जातियां, उनका राजनीतिक प्रभाव अलग अलग सीटों पर कितना है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि 25 सीटें दीजिए, 20 सीटें हम लोग जीत कर दिखाएंगे। और अगर कायस्थ समाज की बात करें, इनके बीच में जब लोगों से बातचीत की गई, जब पूछा गया कि आप लोगों का क्या डिमांड है, कितनी सीटों पर आप लोग जीतेंगे, पिछले बार तो 3 सीटें ही जीत पाए थे, इस बार क्या आप लोगों का टारगेट है, सीधे तौर पर कहा कि देखिए, इस बार 6 सीटों का टारगेट हम लोग का है कि 6 सीटें हम लोग जीत कर दिखाएंगे। लेकिन 6 सीटें जीतने के लिए पार्टियों पर हम लोग की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि 10 सीटें तो आप लोगों की तरफ से दी ही जानी चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा डिमांड इनकी तरफ से नहीं किया गया है, और 10 सीटों में 6 सीटें जीतने का इनकी तरफ से डिमांड किया गया। हमें ऐसा लगता है अलग अलग राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ समाज की तरफ से जो डिमांड किया गया, इस डिमांड को हो सकता है पूरा भी कर दिया जाए, क्योंकि जीतने के आंकड़े को अगर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में वाकई में जीत का जो स्ट्राइक रेट था, सबसे ज्यादा राजपूत और भूमिहार जाति के जो उम्मीदवार है वो जीते। स्ट्राइक रेट सबसे कम अगर देखा जाए तो कायस्थकार रहा, लेकिन इस बार वो भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं, ब्राह्मण भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की आबादी तकरीबन भूमिहार जैसे इतनी ही आबादी है। एक इस तरह के आंकड़े की बात भी होती है, सवर्णों की तरफ से दावा किया जाता है कि हम लोगों को बहुत ही कम करके दिखाया गया, नया जातिगत जनगणना में 11-12% आबादी दिखाई जा रही है, जबकि हम लोग कम से कम 22 से 25% आबादी बिहार में होते हैं, जिसमें से सभी लोगों ने अपनी अपनी आबादी का बाकायदा आकलन करके ही बताया। राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि कम से कम हम लोग 8 से 9% है, भूमिहार समाज के लोगों ने कहा कि कम से कम हम लोग 6 से 7% हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी कहा कि कम से कम हम लोग भी 5 से 6-7% तक हम लोग की आबादी है। कायस्थ समाज का कहना है कि बहुत ही कम हम लोग को दिखाया गया था, 1% से कम दिखाया गया, जबकि हम लोग 3% से बिल्कुल कम नहीं है, 2.5 से 3% हम लोग की आबादी है। और कुल जो आबादी है सवर्ण की बिहार में
जो सवर्णों की तरफ से दावा किया जा रहा है कम से कम 25%, और इस हिसाब से 100 सीटों पर इनका एक तरह से जो टारगेट रखा गया है कि इस बार सवर्ण जो समाज के लोग हैं कम से कम 100 सीटें जीतकर अपने उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। पिछली बार 64 रहा था, लेकिन इस बार 100 सीटें जिताकर अपने उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। ये टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पार्टियां अलग अलग जो सवर्ण की जातियां इसके प्रेशर में कितना आ पाती हैं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टियों को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि जाति तो ठीक है, जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाता है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव किस जाति का कितना है, जीतने का मादा उसके अंदर कितना है। सिर्फ टिकट बांट दिया जाए जाति के नाम पर और वो जीत नहीं पाए, ये भी सही नहीं होता। इसलिए राजनीतिक प्रभाव का भी ध्यान पार्टियां रखती हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो ये चारों जातियों ने इस बात को एक तरह से साबित कर दिया था कि सवर्णों के अंदर एक अलग तरह का राजनीतिक प्रभाव समाज के ऊपर है और अधिक से अधिक सीटें वो जीत कर दिखा सकते हैं। इसीलिए इस बार इन्होंने अपना टारगेट पूरी तरह से तय कर लिया है और टारगेट के हिसाब से यानी कि जो टारगेट तय किया या उसे प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सीटें पार्टियों के ऊपर देने का प्रेशर सवर्ण जातियों की तरफ से बढ़ाई जा रही है। अब कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे तो खैर देखने की बात होगी जब सीट शेयरिंग पूरी तरह से जब सामने आ जाएगा। इंडिया ब्लॉक की तरफ से एनडीए की तरफ से जनसुराज की लिस्ट को भी देखने की जरूरत होगी, कितनी सीटें सवर्णों को दिया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है कि 2020 के नतीजों को देखते हुए जहां पर 64 सीटें सवर्ण जातियों की तरफ से जीती गई थी, उसे देखते हुए क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सवर्ण की इन 4 जातियों को कितनी सीटें दी जानी चाहिए पार्टियों की तरफ से, कितनी सीटों पर इन्हें खड़ा किया जाना चाहिए ताकि 100 का जो इनका टारगेट है इसे पूरा किया जा सके। यदि आपके जहन में इस सवाल का जवाब है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।